सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे और जीवन का आनंद ले रहे हैं। ये है एपिसोड नंबर 12। हम सीख रहे हैं स्कैल्पिंग और आज मैं स्कैल्पिंग की ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जिसको कोई पहली क्लास का बच्चा भी ट्रेड कर ले। क्यों है इतनी आसान ये स्ट्रेटजी, समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर हम प्राइस एक्शन का मोमेंटम यूज़ करने वाले हैं, लेकिन किसी कैंडलस्टिक पैटर्न का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर हम किसी भी इंडिकेटर का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ दिन में 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचेंगे, यानी सीधी सीधी ऐसी लाइंस 4 खींचेंगे और उसमें ही हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। 9:15 से लेकर के 2:30 लगभग 2:30 बजे के बीच में मल्टीपल ट्रेड्स मिलेंगे हमको 1 मिनट के कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर। तो सीखना है अगर ये आपको, तो पूरी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो भी वैल्यूएबल कमेंट्स हो वो आप लिखिएगा ज़रूर वीडियो के अंत में, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए मैं चलता हूं सीधा अपनी स्क्रीन पर, टर्मिनल यूज कर रहा हूं मैं सही का, और यहां पर हम लोगों को करना क्या है बेहद ध्यान से देखिए। हमको 2 सपोर्ट और 2 रेजिस्टेंस क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करेंगे? हम नहीं क्रिएट करेंगे, बाजार क्रिएट करेगा। यहां पर मैं सही के टर्मिनल पर कस्टम वॉच में 1 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न लूंगा। आपको क्या करना है, पहले 5 मिनट की कैंडल्स का हाई और लो चेक करना है। यानी कि ये पहला मिनट हो गया, दूसरा मिनट हो गया, थर्ड मिनट, 4th मिनट एंड 5th मिनट, और इसके हाई और लो पर आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देनी है। ये टॉप पर मैंने इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन एक खींच दिया और इसके बॉटम पर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया। यानी कि पहले स्टेप में हमको इसका टॉप और बॉटम डिसाइड करना है और ये पहले 5 मिनट तक हमको वेट करना है। यानी 9:21 के बाद ये लाइन्स हम खींचेंगे। 9:20 की जब ये कैंडल कंप्लीट हो जाएगी, 9:15, 16, 17, 18, 19, 20, इसके बाद हम ये हाई लो खींचेंगे। तो स्टेप 1 तो ये हो गया। स्टेप 2 में आप इन दोनों लाइंस के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 875 पर इसका हाई है और 822 पर इसका लो है। ये हमारा इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस हुआ। अब हमको क्या करना है, अब हमको इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी कि 875 में से 822 को हमने घटा दिया, मोटा मोटा 55 पॉइंट्स आया, 55 पॉइंट्स आया। कैसे आया? 22, 21 के आसपास ये लाइन है और 75 वहाँ, हमने मोटा मोटा 55 पॉइंट्स मान लिया। ठीक है, 55 पॉइंट्स। तो 875 से 55 पॉइंट्स ऊपर एक लाइन खींच दीजिए। 875 से 55 पॉइंट्स ऊपर कितना हुआ? 930 पर हमने एक लाइन खींच दिया टॉप पे, और 820 से 55 पॉइंट्स नीचे, 22 से नीचे 55 पॉइंट्स, तो 67 पर हमने एक लाइन नीचे खींच दिया। ठीक है, अब हमारी 4 लाइन जनरेट हो गई। बस यही हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस है। ऊपर की 2 लाइन रेजिस्टेंस का काम करेंगी और नीचे की 2 लाइन सपोर्ट का काम करेंगे। यानी कि ऊपर की 2 लाइन पर जब जब बाजार आएगा तब आप बेचने का सीन क्रिएट करेंगे, और नीचे की 2 लाइन पर जब जब बाजार आएगा तब आप खरीदने का सीन क्रिएट करेंगे। 1 मिनट के कैंडलस्टिक में ही करना है ये आपको। ठीक है, कैसे करना है समझाने का प्रयास करता हूँ। निफ्टी जैसे होती है, तो निफ्टी में के ऑप्शन चेन को आप देखेंगे तो उसके ऑप्शन चेन में 2 स्ट्राइक प्राइस के बीच का डिफरेंस 50 पॉइंट्स होता है, तो उसका आधा कर लीजिए 25 पॉइंट। मोटा मोटा यही 25 पॉइंट टारगेट और 25 पॉइंट स्टॉप लॉस की स्कैल्पिंग करनी है आपको। कोई इसमें से चाहे तो 10 पॉइंट्स का भी कर सकता है, कोई चाहे तो 25 पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स का भी कर सकता है, लेकिन कभी भी ये स्कैल्पिंग आपकी 50 पॉइंट से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2 स्ट्राइक प्राइस के बीच में का डिफरेंस 50 ही होता है, तो उससे ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। हम कोशिश करते हैं कि उसके हाफ रहे। हाफ मतलब 25 पॉइंट्स स्टॉप लॉस, 25 पॉइंट्स टारगेट। अब समझाने का प्रयास करता हूँ। ये तो पहली कैंडल तो निकल गई, दूसरी भी निकल गई, तीसरी भी निकल गई, चौथी, 5वीं। उसके बाद ये देखिए तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल ऊपर टच कर रही है। ये हमारा क्या है? रेजिस्टेंस। यहाँ से जब भी हम ट्रेड करेंगे नीचे की तरफ का ट्रेड करेंगे, तो नीचे की तरफ का ट्रेड करेंगे, तो यहाँ से हमने एक ट्रेड लिया, 25 पॉइंट्स स्टॉप लॉस, 25 पॉइंट टारगेट। दिन का पहला ही ट्रेड स्टॉप लॉस में आया। ठीक है, दूसरा ट्रेड यहाँ हिट किया। अब यहाँ पर 30 से 25 पॉइंट्स ऊपर, मतलब 55 पॉइंट का 55 का स्टॉप लॉस, 54 का हाई लगाया है बाजार, फिर वापस नीचे आ गया, इसने टारगेट कर दिया है। एक टारगेट, एक स्टॉप लॉस हो गया। इसके बाद फिर यहाँ देखिए, फिर बाजार इसको हिट किया, फिर से यहाँ से 25 पॉइंट जब नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे दिया, नीचे की तरफ आके क्लोजिंग कर दिया, फिर से 25 पॉइंट ऊपर स्टॉप लॉस, 25 पॉइंट नीचे टारगेट, फिर से टारगेट दे दिया। अब यहाँ से आप खरीदारी करेंगे जब इस लाइन को हिट करेगा, जब भी इस लाइन को हिट करेगा तो यहाँ पर इसके बॉटम पर आप खरीदारी करेंगे। तो यहाँ से 25 पॉइंट ऊपर, मतलब 22 से 25 पॉइंट्स ऊपर, मतलब 32, 42, 47 का आपका टारगेट होगा। 47 का आपका टारगेट होगा। नीचे स्टॉप लॉस होगा, ये देखिए हाई लगाया 39, फिर नीचे चला गया, स्टॉप लॉस कट गया।
आपको ऐसे लग गया। फिर ऊपर क्लोज करेगा, जब जब ऊपर क्लोज करेगा तब तब आप खरीदारी की कोशिश करेंगे। फिर से यहाँ पर दोबारा स्टॉप लॉस लगा, फिर देखिए बॉटम टच किया, फिर आप खरीदारी की कोशिश किए, फिर यहाँ पर आपको टारगेट आ गया। तो ये आपकी ट्रेडिंग का सिलसिला ऐसे ही पूरे दिन चलता रहेगा। आप चाहें तो आप 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस, आप चाहें तो ये देखिए कितना बज गया, 12:06, वापस से नीचे बॉटम टच किया, फिर आप इसकी खरीदारी करेंगे। फिर ये देखिए कितने का हाई लगाया है इसने 90 का हाई लगाया है और 73 से चला है। और ये खरीदारी और बिकवाली आपको कब तक करते रहनी है? ये खरीदारी और बिकवाली आपको 2:30 तक करते रहनी है। 2:30 के बाद बंद कर देना है। जहां भी बाजार रहेगा वहां बाजार से आप स्टॉप लॉस स्क्वायर ऑफ करेंगे और स्टॉप लॉस स्क्वायर ऑफ करके आप बाजार से बाहर हो जाएंगे, जो भी बाजार रहेगा। अब जैसे यहाँ पर लास्ट ट्रेड आपका यहाँ हुआ होगा, आपने खरीदारी की होगी, इसका 25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, मतलब 73 से 25 पॉइंट्स कितना हुआ, 63, 53 और 48 के आसपास। लो लगाया इसने कितने का? लो लगाया है इसने 54 का, ठीक है, यानी कि स्टॉप लॉस नहीं लगा, टारगेट भी नहीं आया, 215 हो रहा है, 216। यहाँ पर लो देखिए कितने का लगाया है 43 का, तो स्टॉप लॉस आ गया। तो ये स्टॉप लॉस आपका आखिरी ट्रेड होगा, इसके बाद आपको कोई ट्रेड नहीं करना है। अब आप में से कोई चाहे तो इस ट्रेड को 15 पॉइंट्स भी कर सकता है, 15 पॉइंट्स का टारगेट, 15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। कोई चाहे तो 10 भी कर सकता है, कोई चाहे तो 25 भी कर सकता है, कोई चाहे तो 30, मतलब 25 मैक्स रखिए। जाने को आप मैक्स 50 पॉइंट तक जा सकते हैं, 50 पॉइंट्स का टारगेट और 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर वो स्कैल्पिंग की कैटेगरी नहीं रह जाएगी, है ना। अब इसी तरीके से किसी और दिन का देखते हैं, जैसे नेक्स्ट डे, यानी कि जिस दिन मैं शूट कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर डे का देख लेते हैं। इस दिन की मैं 9:15 की लाइंस खींचता हूँ, फिर से 9:15 की लाइंस देखता हूँ, जिस दिन हम लोग शूट कर रहे हैं। देखिए ये पहली कैंडल है, फर्स्ट कैंडल 9:15 की। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर के पहली कैंडल के टॉप पर खींच देंगे लाइन। दूसरी एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और दूसरी लाइन को हम इन 5 कैंडल्स, पहली 5 कैंडल्स के बॉटम पर खींच दूंगा मैं। 1 2 3 4 5। ये मेरा टॉप और बॉटम क्रिएट हो गया। टॉप मेरा क्रिएट हुआ है 736 के आसपास, कहीं 36 या 37 की वैल्यू है, ठीक है। इसका हाई है, जो भी वैल्यू है 37 की वैल्यू है, इसका हाई है। बॉटम मेरा क्रिएट हुआ है, इसका लो है 59, तो मोटा मोटा इसको हम 60 मान लेते हैं। तो 60 इधर हो गया और 37 उधर हो गया, तो टोटल कितने पॉइंट्स हुए? 47 पॉइंट्स हुए, 47 पॉइंट्स। 60 इधर हुआ, 60 से 40 पॉइंट्स ऊपर 37, यानी कि 70 और 75 पॉइंट्स के आसपास हो गया, मोटा मोटा 75 पॉइंट्स हैं। 75 पॉइंट्स इज अ बिग वैल्यू। अगर ये डिफरेंस 50 पॉइंट से ज्यादा का है, 50 पॉइंट्स के से कम का था तो हमने 2 ही लाइंस खींची थी। अगर ये डिफरेंस 50 पॉइंट से ज्यादा का है, 50 पॉइंट्स से ज्यादा का है, तो आप चाहे तो इसके सेंटर में भी एक लाइन खींच सकते हैं। अगर हाई और लो के बीच के डिफरेंस 50 पॉइंट से ज्यादा का है। 50 पॉइंट्स कहाँ से आया? 50 पॉइंट्स आया निफ्टी के ऑप्शन चेन में 2 स्ट्राइक प्राइसेस के बीच का डिफरेंस कितना है? बीच का डिफरेंस है 50 पॉइंट, वहां से आया। अगर ये बैंक निफ्टी होती तो ये डिफरेंस हम 100 पॉइंट से ज्यादा का देखते हैं। अगर 100 पॉइंट से ज्यादा का होता तो हम सेंटर में लाइन खींचते, 100 पॉइंट्स का कम का होता तो हम सेंटर में लाइन नहीं खींचते। अब चूंकि 50 पॉइंट से ज्यादा का है तो आप चाहें तो इसके सेंटर में भी एक लाइन खींच सकते हैं। यानी सेंटर कहाँ आएगा? सेंटर आएगा मोटा मोटा, ये दोनों के बीच का डिफरेंस है 75 पॉइंट्स का, तो 75 पॉइंट्स का आधा होता है 35, 36, 37 पॉइंट्स। तो 37 पॉइंट्स पर आता है, तो 37 पॉइंट्स मतलब एग्जैक्टली आप बात करें तो 700 पर, एग्जैक्ट 700 पर ये आएगा डिफरेंस। 700 पर हम ये लाइन खींच देते हैं, 700 से थोड़ा नीचे ही आएगा जो भी आप देखेंगे। तो लगभग हमने 97, 98 के आसपास एक लाइन खींच दी है, ठीक है। अब एक बात और, 97, 98 से यहाँ देखें तो 60 से 98, 97 कितना हो गया? 37 पॉइंट्स हो गया, और 97 से इधर 37 कितना हो गया? तो 38, 40 पॉइंट्स हो गया। तो ये एक सेंटर लाइन होगी। सेंटर लाइन आपको दोनों तरफ ट्रेड का काम आएगी, मतलब बाइंग भी करने के लिए देगी और सेलिंग भी करने के लिए देगी। ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है। अब यहाँ से सबसे ऊपर 75 पॉइंट्स ऊपर, यहाँ से 75 पॉइंट्स कितना हो गया? यहाँ से 75 पॉइंट्स हो गया 810। तो 810 पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, ये हमारा रेजिस्टेंस होगी दिन का 810। और नीचे यहाँ से 75 पॉइंट्स नीचे, तो यहाँ से 75 पॉइंट्स नीचे कितना होगा? 585। तो 585 पर एक बॉटम लाइन खींच दीजिए। अब हमारे पास रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्रिएटेड है, ये देखिए ऊपर की 2 लाइन रेजिस्टेंस, नीचे की 2 लाइन सपोर्ट, एक सेंटर लाइन हमने खींची है जो रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों का काम करेगी। पहली बार बाजार किसको हिट करता है? 1 2 3 4 5, पहली बार बाजार इसको हिट करता है। अभी इसको ब्रेकआउट नहीं किया, इसी लाइन को हिट किया, हिट करके वापस नीचे आने की कोशिश किया। तो हम यहाँ से क्या बेचने का ट्रेड करेंगे, तो फिर से वही 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 25 पॉइंट का टारगेट। फिर बॉटम हिट किया, फिर यहाँ से हम खरीदने का ट्रेड करेंगे। फिर टॉप हिट किया, इसको हम बेचने का ट्रेड करेंगे, तो ये देखिए यहाँ स्टॉप लॉस लग गया। फिर टॉप हिट किया, यहाँ से हम बेचने का ट्रेड करेंगे।
25 पॉइंट टारगेट, 25 पॉइंट स्टॉप लॉस। अब 37 है, 37 से हाई कितने लगेगा, फिर से टारगेट आ गया। अब यहाँ हम खरीदने की कोशिश, ये सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन, ये सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन को हिट करके नीचे ब्रेक डाउन नहीं किया, इसी को हिट करके रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है, फिर हम खरीदने की कोशिश कर लेंगे। यहाँ टॉप पर बेचने की कोशिश करेंगे, और अभी इसके टॉप के ऊपर चल रहा है। यहाँ अगर हमने बेचा होता 1036 पर, तो 1036 पर 737 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस, मतलब 42, 52, 62 के आसपास का स्टॉप लॉस। हाई लगा रहा है अभी ये 70 का, तो ये स्टॉप लॉस आपका पहला स्टॉप लॉस ये दिन का ये लगा हुआ है। तो किसी भी डे पर आप 920 पर लाइंस खींचेंगे, दो बातों का ध्यान रखना है आपको। अगर 920, 915, 916, 917, 918, 920, अगर इन 5 कैंडल्स का हाई और लो का डिफरेंस जिस भी स्टॉक में, जिस भी इंडेक्स में आप ये लाइन खींच रहे हैं, निफ्टी में खींच रहे हैं, तो निफ्टी के ऑप्शन चेन में 2 स्ट्राइक प्राइस के बीच के डिफरेंस से ज़्यादा है, तो आप इसके डिफरेंस के बीच में सेंटर लाइन भी खींचेंगे। अगर कम है तो सेंटर लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों के बीच के डिफरेंस के ठीक ऊपर भी, रेजिस्टेंस के ऊपर भी उतनी ही ऊपर लाइन खींच देनी है, और सपोर्ट की उतनी ही नीचे लाइन खींच देनी है। नीचे की 2 लाइन्स हमेशा सपोर्ट रहेंगी, खरीदारी के काम आएंगी। ऊपर की 2 लाइन हमेशा रेजिस्टेंस रहेंगी, बिकवाली के काम आएंगी। अगर कोई सेंटर लाइन होती है तो सेंटर लाइन खरीदने और बेचने दोनों के काम आती है। जब उसके नीचे क्लोज होगा बाजार तो हम बेचने का ट्रेड करेंगे, और जब उसके ऊपर क्लोज होगा बाजार तो हम खरीदने का ट्रेड करेंगे। जहां से भी ट्रेड करेंगे, मैंने जो आपको कैलकुलेशन दिखाई वो लाइन से दिखाई, जहां से भी ट्रेड आपका एग्जीक्यूट हो रहा है वहां से आप 25 पॉइंट स्टॉप लॉस, 25 पॉइंट टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। ईजी स्ट्रेटजी है, 1 मिनट स्कैल्पिंग है, 1 मिनट से ज़्यादा के कैंडल्स पे यूज़ करने की कोशिश नहीं करें, नहीं तो आप टाइम वैल्यूज में ट्रैप हो जाएंगे। जब खरीदने का ऑप्शन आता है तो आप कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं या पुट ऑप्शन की राइटिंग कर सकते हैं। जब बेचने का ऑप्शन आता है तो आप पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं या कॉल ऑप्शन की राइटिंग कर सकते हैं। फिलहाल ये स्ट्रेटजी कैसी लगी, इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लेते रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।